Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। बच्चों आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th साइंस, और साइंस में हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इस टॉपिक के बेस पे आपको काफ़ी सारे बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आज का वीडियो लेक्चर एंड तक देखिए। तो क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा कि डिराइव द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मीन्स के जब हम अलग अलग जो रेजिस्टर होता है उनको जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो जो इक्वेशन आपको मिलता है वो इक्वेशन को हमको यहाँ पे डिराइव करना है। या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जहाँ पे जो हमारे पास रजिस्टर है, तीन, समझो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास तीन रजिस्टर है R1, R2, R3, और ये तीनों रजिस्टर को हमने सर्किट में सीरीज में लगाया हुआ है। तो डायग्राम हम यहाँ पे बेटा ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे हमने तीन रजिस्टर लगाए हुए R1, R2 एंड R3। तो देखो बेटा, ये हमारा रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है हमारा R2 और ये रजिस्टर है हमारा R3। यहाँ पे हम ये हमारे स्विच हो गई, राइट। यहाँ पे हम एम्पियर लगा देते हैं, एमीटर लगा देते हैं। सो ये हमारा एमीटर हो गया। देखो बेटा, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। सही। अब देखो यहाँ पे हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो करंट का जो डायरेक्शन है वो है आपका, यहाँ से आपका करंट जा रहा है I, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। अब देखो कि बेटा यहाँ पे हमारा R1 है, जो करंट हमारा जा रहा है I, वो करंट सेम करंट R1 के अंदर जा रहा है, सेम करंट रजिस्टर R2 में जा रहा है और सेम करंट रजिस्टर R3 में जा रहा है। और आपका यहाँ पे जो करंट वापस आता है वो I है। मीन्स के जब हम रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं बेटा, तो जो हमारा करंट होता है, करंट हमारा डिवाइड नहीं होता है। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में R1 के अंदर भी आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, R2 में भी I है और R3 में भी I है। अब जैसे देखो बेटा कि यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंट है V, पोटेंशियल डिफरेंट हमारा यहाँ पे V है। अब R1 में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंट है वो है V1, R2 में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंट है वो है V2, R3 में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंट है वो है V3। तो बेटा वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि जब हम रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो आपका जो करंट होता है वो डिवाइड नहीं होता है। मीन्स के करंट को जाने के लिए एक ही पाथ अवेलेबल होता है। मीन्स के ओनली वन पाथ अवेलेबल फॉर द करंट। मीन्स के सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में से आपका सेम करंट फ्लो हो रहा है। R1 के अंदर भी आपका करंट I हो रहा है, R2 में भी करंट I, R3 में भी करंट I है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा करंट निकल रहा है I, सेम करंट वापस यहाँ पे आ रहा है। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंट है आपका V, तो यहाँ पे पोटेंशियल R1 में आपका पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है V1, R2 में V2, R3 में V3। मीन्स कि जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो आपका डिवाइड हो रहा है, बट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंट यहाँ पे है
वो ही पोटेंशियल डिफरेंट मुझे वापस यहाँ पे मिल रहा है V। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंट है V, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। R1 में आपका पोटेंशियल डिफरेंट क्या है V1, R2 में आपका पोटेंशियल डिफरेंट है V2, R3 में हमारा पोटेंशियल डिफरेंट है V3, जबकि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंट है V। सो मतलब कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जबकि करंट आपका सेम रहेगा। नाउ V का मतलब क्या होता है बेटा, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। नाउ ये V मतलब हमारा क्या है बेटा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंट जिसको हम बोलेंगे VT, टोटल पोटेंशियल डिफरेंट मतलब VT। सो VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सही है, राइट। अब देखो कि VT मीन्स के टोटल पोटेंशियल डिफरेंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंट इज इक्वल टू V1। अब V1 मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि V1 इज इक्वल टू IR1। V1 मतलब यहाँ पे हमारा क्या है V1, तो R1 में हमारा करंट क्या है I है, मतलब करंट तो आपका I ही रहेगा रेजिस्टेंस रजिस्टर 1 के अंदर। V2 मतलब IR2, V3 मीन्स IR3, राइट। तो V1 मतलब आपका हो जाएगा IR1 प्लस V2 मतलब IR2 प्लस V3 मतलब IR3, राइट। नाउ VT का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, VT, तो VT मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंट, सो VT इज इक्वल टू IRS का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब हम RS का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। S का मतलब होता है यहाँ पे हमने सीरीज में लगाया हुआ है, इसकी वजह से हम इसको RS लिखते हैं। तो VT की जगह पे हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटा IRS, तो IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ पे I हम कॉमन लेते हैं, तो IRS इज इक्वल टू I, सो इंटू ब्रेकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, सही है। तो बेटा हमारा यहाँ पे जो I है वो आपका कट हो गया, I कट हो गया, सो बचा क्या आपका RS का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा आ गया इक्वेशन। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो था डिराइव द इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बार वापस इसको हम स्पीड से समझ लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पे हमने 3 रजिस्टर है R1, R2, R3, उसको हमने सीरीज में लगाया हुआ है। तो जब हम रजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंट है, मतलब कि जो वोल्टेज है वो आपका डिवाइड हो जाता है। R1 में V1 है, R2 में V2 है, R3 में V3 है, जबकि करंट आपका सेम रहेगा। सो देयरफॉर जो टोटल वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है, तो टोटल वोल्टेज इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। नाउ V मतलब टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1, तो V1 मतलब IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, सो IRS मतलब के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कट। तो आपका जो इक्वेशन मिला वो हमारा ये है। तो बेटा ये जो इक्वेशन है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस फॉर्मूला, इस इक्वेशन के बेस पे आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।
सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो क्लासेस।